अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ टिप्स को फॉलो करके, कुछ सीक्रेट्स को फॉलो करके आप अपने एग्जाम की कॉपी के नंबर को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं जिसको कि फॉलो करके आप अपने कॉपी के इंप्रेशन को भी बढ़ा सकते हैं। यस, और में होगी ये सारी बातें कॉपी चेकर की एनालिसिस के वे में हम लोग बता रहे हैं, और किस तरीके से बोर्ड के कॉपी को एनालाइज करके चेक किया जाता है उस बेसिस में कह रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे आज हेलो एवरीवन, दिस इज नीलम हियर। जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम, और इसके प्रीवियस में बहुत सारे ऐसे वीडियोस रखे हुए जिसको कि आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हम लोग कहे हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम में लिख सकते हैं, किस वे में आप लोग लिखेंगे, कौन से क्वेश्चंस में ज्यादा नंबर के आते हैं, कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस के वे में ही सारे चीज दिए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं यहाँ पे इस चीजों को। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को एनालिसिस करने के बाद हम लोगों को ये मेजर मिस्टेक्स यहाँ पे मिला है कि ऐसे होता है स्टूडेंट में, भाई सब कुछ याद करने के बावजूद ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। क्या प्रॉब्लम? सबसे पहला होता है कि स्लो राइटिंग। ठीक है, हम लोग स्पीड तो लिखने चाहते हैं लेकिन धीरे हो ही जाता है। किस तरीके से भाई टाइम चला जाता है समझ में नहीं आता है। सेकंड यहाँ पे मिस्टेक क्या आता है कि बैड राइटिंग। जब जल्दी जब लिखने लगते हैं तो बैड राइटिंग होने लगता है। क्या इस बैड राइटिंग से आपके नंबर बोर्ड काटते हैं? इस चीजों को भी हम लोग समझेंगे। यस, और आपको बहुत ही शॉकिंग लगेगा समझ के और सुन के कि भाई रियलिटी क्या है, ओरिजिनलिटी क्या है। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज कट, जो आज हो जाता है, इसकी वजह से क्या नंबर कटता है और कितना नंबर कटता है, किस तरीके से, हर चीज को हम लोग समझेंगे। सो पहले यहाँ पे हम लोग मिस्टेक्स के बारे में समझ लिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कुछ सीक्रेट टिप्स के बारे में, और यहाँ पे आपको 3 मेजर टिप्स मिलने वाले हैं। यस, और लास्ट में आपको तो बोनस टिप्स मिलेगा। भाई इस चीज को अगर फॉलो कर लीजिएगा, ट्रस्ट मी, खुद के एक्सपीरियंस के साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट को एक्सपीरियंस करके और टीचर को एनालिसिस करके ये टिप्स आपको दिया जा रहा है। इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए और हर एक बात को समझें, सुने और फॉलो करें, एज वेल एज अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो आज हम लोग देखेंगे ये क्या, अब सीक्रेट टिप्स हम लोग देखेंगे। भाई देखिए, सबसे पहला बात कि स्लो राइटिंग। स्लो राइटिंग अगर है और आपकी स्लो राइटिंग या फिर आपके बैड राइटिंग अगर है, तो क्या बैड राइटिंग से क्या नंबर कटते हैं? तो इसमें टीचर ने कहा कि आपको शॉक लगेगा कि बैड राइटिंग से नंबर नहीं कटा जाता है ज्यादा। ठीक है, हाँ, बशर्ते आपके राइटिंग रीडेबल होने चाहिए, मतलब कि जैसे पढ़ने लायक होने चाहिए। अगर उससे भी खराब है तो भाई अपने राइटिंग को आप इम्प्रूव करें ताकि वो पढ़ सके टीचर। ठीक है, तो राइटिंग अगर ऐसा है कि रीडेबल है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते जाइए। ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और जो भी आपके कंफ्यूजन थे वो भी आई होप कि चले जाएंगे। सेकंड वन क्या है कि इसको डिपेंड ऑन योर सीक्वेंस। देखिए, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन का आंसर जो लिखते हैं उसको आप सीक्वेंस वे में अटेम्प्ट करें। ठीक है, क्यों भाई सीक्वेंस वे में? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते कि पहले 1 लिखे, फिर 10 लिख दिए, फिर 9 लिख दिए, फिर 8 लिख दिए। इस तरीके से ये सीक्वेंस नहीं हुआ, और ऐसे जब टीचर कॉपी को देखते हैं तो उनको इरिटेशन होने लगता है। साथ साथ अगर यहाँ पे आपको हमेशा से ट्राई करना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो करना है। सीक्वेंस जितना अच्छे से फॉलो रहेगा, सुंदर राइटिंग से अगर लिखेंगे तो टीचर ऐसे ही इंप्रेस हो जाते हैं और आपके कॉपी को बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, सो सेक्शन। अब देखिए थर्ड वन सेक्शन रहता है हमारा ABC। ठीक है, 3 सेक्शन में आता है। अब चाहे तो आप पहले A सेक्शन करें, B सेक्शन करें, C सेक्शन करें, कोई इशू नहीं है, आपके चॉइस में है। सेक्शन आप कोई भी आप चॉइस करके कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप अगर C सेक्शन अगर स्टार्ट किए तो C सेक्शन में आप सीक्वेंस को रखें 1 2 3 4 इस तरीके से लिखे। मतलब जो भी सेक्शन आप खुद से आप चॉइस करके आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कोई भी सेक्शन को आप चॉइस करें उसमें आपको सीक्वेंस ही फॉलो करना है। ऑलराइट, सो ये 3 हम लोग यहाँ पे टिप्स को समझे। और देखिए भाई कट, अब देखिए ये कट का हम लोग करेंगे। ये कट जो आप लोग का जो जाता है, ये कट को किस तरीके से लगाना है। भाई बोनस टिप्स में ये चीज पता भी चलेगा कि अगर कट हो जाए तो क्या करना है। सो आगे तक देखते रहिए। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ लॉजिकल टिप्स, कुछ लॉजिकल सीक्रेट्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है हम एक और वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताए हैं, आप उसको भी जरूर देख लें एग्जाम से पहले। ठीक है, सो यूज कीवर्ड, हमेशा कीवर्ड को यूज करके आपको लिखना है। ठीक है, हमेशा कीवर्ड यूज करके लिखना है। किस तरीके से भाई कीवर्ड को आप यूज करेंगे?
कोई भी अगर क्वेश्चन का अगर आंसर अगर लिखते हैं तो उसमें जैसे कि हम एग्जांपल आपको दिए थे कि मेटल इज हार्ड, तो हार्ड क्या हो गया कीवर्ड हो गया, ठीक है। इस तरीके से कीवर्ड का आप यूज करें और कीवर्ड को अंडरलाइन भी करें, इससे कॉपी बहुत अच्छा दिखता है और आपका आंसर जो आप जो लिखते हैं उसके इंप्रेशन भी बहुत अच्छा आता है, ठीक है। सेकंड वन क्या है भाई, यूज चार्ट। आप देखिए कीवर्ड का हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि टाइम कम रहता है, सिर्फ भाई 10 मिनट या फिर 5 मिनट ही, या 2 क्वेश्चन आपका बाकी रह गया है। उस समय में आप किस चीज को फॉलो करेंगे, उस समय में आप फॉलो करें चार्ट फॉर्म को, ठीक है। चार्ट फॉर्म मतलब क्या है भाई कि कोई भी अगर 2 क्वेश्चन अगर है तो आप लोग उसको बॉक्स करके लिख सकते हैं, ताकि आप कम समय में दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। भाई ये एकदम लास्ट में अगर कोई अगर ऑप्शन अगर ना अगर बचे तभी आप फॉलो करें, नहीं तो आप जिस तरीके से सीक्वेंस में लिख रहे हैं उसी तरीके से लिखें, ठीक है। और देखिए क्या है कि अब देखिए क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोगों का अगर 5 अगर नंबर का अगर है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, 5 पॉइंट की जगह हम लोग वहां पे 6 पॉइंट तक लिखेंगे। 6 पॉइंट क्यों लिखेंगे कि अगर 1 पॉइंट अगर गलत भी अगर हो जाए तो हमारे मार्क्स यहाँ पे डिड्यूस ना हो, ठीक है। ये सारे बहुत ही सीक्रेट टिप्स है और बहुत ही एनालिसिस करके टिप्स है। सो इस चीजों को आप समझें, एग्जाम कॉपी में इस चीजों का फॉलो करें, तो आई होप कि आपको नंबर बहुत ही अच्छे आने वाले हैं। तो भाई आज हम लोग यहाँ पे लॉजिकल सीक्रेट्स को भी जान लिए। अब क्या है कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टिप्स है हमारा कि अब हम लोग को किस चीज को फॉलो करना है, किस चीज को अवॉइड करना है। आई होप इतने सुनने के बाद आपको समझ में बहुत कुछ आ ही गया होगा। सो टिप्स में क्या है भाई कि अगर आपको अगर कट अगर हो जाए तो आप ऐसे सिंगल कट लगाएं, जैसे कि देखिए ऐसा है टिप्स, ये अगर आपको अगर काटना है तो इस तरीके से आप सिंगल कट, बहुत कोई ऐसे कर दे, इस तरीके से बिल्कुल भी ना करें, बहुत गंदा लगता है वो कॉपी देखने में, ठीक है। सो एक सिंगल कट हमेशा यूज करें, ठीक है। 2 क्वेश्चन जब भी हम लोग लिखते हैं, आइदर इट इज चार्ट फॉर्म और आप पैराग्राफ में या फिर पॉइंट में, कुछ भी आप लिखो, हमेशा दोनों पॉइंट के बीच, दोनों आंसर के बीच, ठीक है, गैप होना बहुत जरूरी है। 2 लाइन का गैप आप लोग जरूर से जरूर दें, गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। थर्ड वन इज कीवर्ड को हमेशा से अंडरलाइन करके लिखे, कॉपी का इंप्रेशन अच्छा आता है, इससे आपके नंबर भी इंक्रीज होते हैं। सो अब आपको अवॉइड क्या करना भाई, सोशल मीडिया का भी जमाना चल रहा है, जैसे कि हम लोग बहुत कुछ यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में यूज कर लेते हैं, लेकिन आपको एग्जामिनेशन कॉपी में बिल्कुल भी शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना है। यहाँ पे हमेशा से आप ट्राई करिए कि जिस तरीके से लिखा जाए लॉन्ग फॉर्म में ही लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और हमेशा क्या कीजिए कि कीवर्ड अगर रहेगा, देखिए अब यूज बॉक्स इन आंसर, जैसे कि हम लोग न्यूमेरिकल वगैरह जो बनाते हैं। सो न्यूमेरिकल का जो आंसर जो आता है, मान लीजिए कि 6 यूनिट यहाँ पे आया, कुछ भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये यूनिट जो हमारा जो है ना, यूनिट को लिखे जरूर और इसको ऐसे बॉक्स में कर दे, जो भी आंसर आए उसको बॉक्स में कर देने से क्या होता है कि भाई देखने में भी इजी होता है, वो तुरंत दिखता भी है टीचर को अच्छा ये आंसर है, और आपका कॉपी भी अच्छा लगता है इससे देखने में, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग टिप्स को समझे, हम लोग लॉजिकल सीक्रेट्स को भी जाने, सीक्रेट टिप्स को भी जाने, किसको मद्देनजर रखते हुए, आपके मिस्टेक को देखते हुए, ठीक है। सो ये सारी चीजों को आप अगर फॉलो अगर करते हैं देन 100% श्योर कि आपके नंबर यहाँ पे 5 से 10 नंबर इंक्रीज होंगे ही होंगे, ठीक है। और अगर बहुत अच्छे से अगर लिखेंगे तो भाई टीचर उसमें नंबर देते हैं। सो आई होप कि आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ों को समझ में आया होगा। इसके अलावा भी हम लोगों ने वीडियो बना के रखे हैं, आप लोग उसको भी ज़रूर देखें और एग्जाम से पहले ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को आप लोग फॉलो ज़रूर करें। इसके साथ साथ फिजिक्स के सारे हम लोग नोट्स को डाले हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग जा करके देख सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर से नेक्स्ट